नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। हमारे विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आपका बहुत स्वागत है। हर तरफ उल्लास है, उमंग है। लोक आस्था के महापर्व छठ की छटा दिख रही है और लोक आस्था के महापर्व छठ की छटा के साथ साथ लोकतंत्र का जो महापर्व है चुनाव, वो भी बिहार में चल रहा है। हर तरफ पैर पूजी हो रहा है, हर तरफ तस्वीर निकल के आ रही हैं। प्रत्याशी दरवाजे दरवाजे तक जा रहे हैं, रात रात तक प्रचार हो रहा है और प्रचार प्रसार काफी जोर शोर से चल रहा है। आज तारीख हो गई 26 अक्टूबर। आज खरना का दिन है। रात में प्रसाद खाएंगे सभी लोग, जितने बिहारी हैं। जहाँ छठ होगा प्रसाद तो मांग कर खाया जाता है, लोग जाएंगे एक दूसरे के घर, प्रसाद खाएंगे। जिनके घर में हो रहा है छठ पर्व, जिनके घर में नहीं भी हो रहा है, वो सभी एक दूसरे के साथ मिलकर इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं लाइव स्ट्रीज की टीम की ओर से। रवि उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार। छठ पूजा है, अलग उत्साह उमंग दिख रहा है। गंगा घाटों पर भी अच्छी व्यवस्था की गई है प्रशासन की ओर से। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि गंगा घाट पर जो बेहतर बनाया गया है उसमें सीसीटीवी फुटेज आपको सब चीज किया जा रहा है। पूरे महिला जो प्रवर्ती हैं वो लोग जो है सो उनके वस्त्र को चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम का भी निर्माण किया गया है। पुलिस की बड़ी मुस्तैदी के साथ तैनाती की गई है। यह सब तो होता रहा। और रोड सड़क की जो सफाई है, माने रात में भी आप चलिएगा तो आपको एकदम एक एक चीज बहुत क्रिस्टल क्लियर नजर आ रहा है। यह बड़ी खूबसूरती दिखाई पड़ रही है। चारों तरफ रौनक है और छठ मैया का गीत हर जगह गाया जा रहा है। वह उसे एक अलग समा और फिजा बन गई है। इस बीच एक चीज और हम बता देते हैं कि जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, बड़े मंत्री हैं, जदयू के बड़े नेता हैं अशोक चौधरी, उन्होंने परवर्तियों को जितना भी पूजा पाठ करने वाली सबके लिए सूप, कद्दू और जो अन्य पूजा की सामग्री सारा कुछ उसका वितरण किया तमाम लोगों के बीच में। यह एक और उनको आशीर्वाद भी देते हुए दिखाई पड़ी। जितने जो छठ व्रती लोग जो सबको बांट रहे थे, अशोक चौधरी, उनके साथ छोटू सिंह भी थे, जदयू के वरिष्ठ नेता हैं वह भी। तो ये एक अच्छा मैसेज दिखाई है। जिसके पास जितनी शक्ति हो उतनी मदद करता है। ये तो लोक आस्था का महापर्व छठ की खूबसूरती है। आज खरना का दिन है, सभी गंगा जल लेने के लिए घाट पर जा रहे हैं। वहाँ बैरिकेडिंग की गई है, अच्छे से पुलिस की मुस्तैदी है। सुबह शाम दोनों ही शिफ्ट में पुलिस की मुस्तैदी है और चुनाव भी है तो सड़कों पर चेकिंग भी अच्छी हो रही है। चलिए ठीक है, हम जाते हैं अब लोकतंत्र के त्यौहार चुनाव पर। चुनावी सरगर्मी काफी बढ़ चुकी है। जेडीयू ने भी कई नेताओं को पार्टी से बाहर कर दिया। तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। नहीं, कल तेजस्वी यादव ने अपनी जनसभाओं में बहुत सारी बातें कही हैं। देखिए, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी, बड़े भाई और छोटे भाई की जो कॉम्बिनेशन है, महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार और डिप्टी सीएम उम्मीदवार, बिल्कुल ये दोनों की जोड़ी बराबर लगातार। आप इधर एक तरफ देख रहे हैं कि अमित शाह घूम रहे हैं बिहार में, नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और इसी बीच में आप देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो मुख्यमंत्री का चेहरा है महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में, उनके साथ जो डिप्टी सीएम एकदम घोषित अब उनको कर दिया गया है महागठबंधन की ओर से कि वही डिप्टी सीएम होंगे। इनकी जोड़ी हर जगह चुनावी सभा कर रही है और आपने देखा भी खगड़िया, कहाँ सहरसा और उसके बाद से शाहपुर में चले गए। हाँ, राहुल तिवारी के लिए आरजेडी प्रत्याशी जो शिवानंद तिवारी के बड़े और कद्दावर चेहरे उनके पुत्र हैं, उनके लिए वोट मांगते हुए नजर आए और चुनावी सभा। और उस चुनावी सभा में बार बार कह रहे हैं कि ये देखिए, गुजरात के लोग, बाहरी लोग आ रहे हैं लेकिन बिहार के उद्धार के लिए, बिहार में कल कारखाना लगाने के लिए बात नहीं कर रहे हैं। और देखिए, सीएम का मतलब भी उन्होंने समझाया है। सीएम का मतलब तेजस्वी यादव ने कहा है कि चिंता मुक्त, माने सीएम का मतलब चिंता मुक्त। और देखिए, चिंता मुक्त तो महागठबंधन से वो उनको कर दिया गया सीएम का उम्मीदवार बना करके, लेकिन एनडीए की ओर से अभी तक नहीं बनाया गया। तो यह बड़ा झोलझाल है। जो झोलझाल आपको चुनाव बाद जब परिणाम निकल के आएगा तब समझ में आएगा कि क्या कुछ एनडीए की ओर से होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन महागठबंधन, देखिए, यही एक बड़ा परिवर्तन इस बार, देखिए बड़ा परिवर्तन आपको दिखाई पड़ेगा और जनता भी इस बार परिवर्तन के मूड में है। अब कौन सा परिवर्तन होगा यह 14 नवंबर को दिखाई पड़ेगा। 14 नवंबर को दिखाई देगा, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन देखिए, जेडीयू ने भी अपने कई ऐसे नेताओं को जो बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं, उन सभी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। देखिए, नीतीश कुमार तो एक्टिव है ही। देखिए, नीतीश कुमार एक्टिव हैं। आप इस बात को ऐसे समझिए कि 4 जो है सो पूर्व एक्स एमएलए या एमएलसी, उनको जो है सो पार्टी से निकाल दिया गया। साथ में ऐसे 11 चेहरे भी हैं, उनको भी हटा दिया गया। तो उसमें हम सबसे पहले बात करें, पूर्व मंत्री हैं शैलेश कुमार, जो जमालपुर से आपको चुनाव लड़ा था पिछली बार, तो वो प्रत्याशी, उनको पूर्व एमएलसी संजय प्रसाद जो चकाई से लड़ रहे हैं, चकाई से लड़ रहे हैं, बाहर कर दिया पार्टी से, उनको भी। और पूर्व एमएलए श्याम बहादुर सिंह जो बहुत विश्वसनीय माने जाते थे, झूमते हैं, थोड़ा सा झूमते हैं, तो वो उनको भी इस बार वो भी चुनाव में दंगल में कूद गए, उनको भी बाहर का रास्ता कर दिया।
पूर्व एमएलसी रणविजय सिंह, जो वह भी चुनाव लड़ रहे हैं बरहड़ा से, उनको भी बाहर का रास्ता कर दिया। पूर्व एमएलसी सुदर्शन कुमार, पूर्व एमएलए सुदर्शन कुमार, और उसके बाद अमर कुमार सिंह। महुआ से जो है सो जेडीयू की प्रत्याशी रही आसमा प्रवीण, इस बार निर्दलीय लड़ रही हैं, इस बार निर्दलीय, उनको भी बाहर का रास्ता, जेडीयू से पिंड छुड़ा लिया। दिव्यांशु भारद्वाज मोतिहारी से लड़ रहे हैं, उनको भी जो है सो पटना यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रहे हैं। बिल्कुल, तो ऐसे कई चेहरों को नीतीश कुमार ने निकाल दिया जो पार्टी विरोधी गतिविधि मानी जाती है। और एक मैसेज दे रहे हैं कि एनडीए में तो कहीं खटपट हो रही है, कोई खड़े हो जा रहे हैं तो उनको तो हम बाहर कर रहे हैं। महागठबंधन में एक ही सीट पर दो प्रत्याशी, देखिए दोनों सिंबल से। इसका मतलब जो नीतीश कुमार के बारे में लोग कहते थे, जो विपक्ष की ओर से कहा जाता था, नीतीश कुमार पूरी तरह से फिट एंड फाइन है और वह काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आपने देखा भी था कि लगातार वह चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। और बीते दिन फुलवारी शरीफ में भी आपको पूर्व मंत्री श्याम रजक के प्रचार प्रसार में जदयू प्रत्याशी हैं, माला पहनाया और पूरी तरीके से रॉ में वह बोलते हुए चले आए, बताया कि सरकार ने क्या क्या किया, सरकार की क्या क्या अचीवमेंट रही है डबल इंजन की सरकार की, और क्या क्या उन्होंने महिलाओं के लिए किया है। 10,000 रुपए की सौगात दी है। महिला अब किधर देख रही है, किधर ताक रही है, यह कहने की बात नहीं है। यह अभी बीते दिन सर्वे भी एक आया है, जस्ट अभी 4-5 दिन पहले, उसमें भी जो 10,000 रुपए की जो गिफ्ट दिया है, 10,000 रुपए जो नीतीश कुमार ने दिया महिलाओं को, वह पूरा चेंज हो गया, पूरा परिवर्तन हो गया है। लाइव सिटीज ने इस पर अलग से एक वीडियो भी किया है, इसको देख लेने की जरूरत है। तो यह एक बड़ी बात है। निश्चित रूप से महिला वोटर, जो चुप्पा वोटर कहा जाता है, तो 10,000 रुपये देकर के नीतीश कुमार ने सौगात दिया है, वह दिखाई पड़ रहा है। तो नीतीश कुमार पूरी रॉ में है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बड़ी बात है, ये निकल के आ रही है। और देखिए, हम गाँव में भी जा रहे हैं, मैं भी कई जिलों में घूम के आया हूँ, शेखपुरा, बारबीघा, वैशाली, महुआ गया हूँ, इधर आरा, उधर सासाराम, रोहतास, नवीनगर, मतलब औरंगाबाद में ओबरा, इन सभी जगह पर, औरंगाबाद खुद, दाऊद नगर, सभी जगह घूम कर। ये जो 125 यूनिट बिजली फ्री की गई है, इसका जबरदस्त असर है। बिल्कुल, इसका असर बहुत है। देखिए, गांव में 125 यूनिट बिजली का फ्री का आपको असर दिखाई पड़ रहा है। ये 10,000 रुपये की योजना जो महिलाओं के लिए दी गई है, वह दिखाई पड़ रहा है। और जितनी भी डबल इंजन की सरकार है, केंद्र हो चाहे बिहार हो, जो जितनी जितनी योजनाओं, वेलफेयर स्कीम जो लागू किया है, इसी पर तेजस्वी यादव को की पार्टी बोल रही है कि हमारा नकल कर रही है एनडीए गवर्नमेंट, नीतीश सरकार, डबल इंजन की सरकार। तो देखिए, नकल भी कर रही है तो उसके लिए भी अकल होना चाहिए। तो अकल कहीं ना कहीं एनडीए को दिखाई पड़ रहा है, तो वह तुरंत अपना इस्तेमाल करके अपने लाभार्थी बना रहे हैं, अपनी योजना का से लाभान्वित कर रहे हैं। जो सड़क, बिजली, पानी की जो बात कही जा रही है, इसके अलावा महिलाओं के उत्थान के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए वह 10,000 रुपये दी जा रही है। तो यह एक बड़ी योजना है। निश्चित रूप से एक मेजर स्ट्राइक नीतीश कुमार ने किया है। लेकिन अब देखिए, अमित शाह जितनी सभा कर रहे हैं, या प्रधानमंत्री भी फिर आ रहे हैं, हाँ फिर आ रहे हैं प्रधानमंत्री। तो अमित शाह ने बीते दिन जो सभा किया, उसमें एक ही बात, जंगल राज की राग अलाप रहे हैं। तो जंगल राज को जानने वाले अब कितने हैं, यह बात को समझना पड़ेगा। जिसकी उम्र हो गई है 20 साल 25 साल, जो वोटर, उनको तो जंगल राज के बारे में मालूम नहीं। तो जिस तरीके से हम बार बार एक बात कहते हैं, रामायण के बारे में बताया जाता है कि रामायण में राम ने क्या किया था, कैसे सीता का अपहरण कर लिया गया था रावण में, तो वही बात बिहार में जंगल राज के। लेकिन जंगल राज के बारे में इतनी बात समझ लीजिए, कहीं कोई लिखित में नहीं है। जिस तरीके से कह दिया गया सीबीआई जो है सो तोता है, उसी तरीके से जंगल राज के बारे में भी कहा गया। तो यह परसेप्शन बनाने की बात यह है कि उस वक्त शायद पटना नगर निगम में कुछ स्ट्राइक चल रहा था, जो 97 की बात है। पटना हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी कि यह जंगल राज जैसा है, इसलिए की थी क्योंकि पटना नगर निगम में उस वक्त कुछ स्ट्राइक चल रही थी और काफ़ी कचरे का मार लग गया था, काफ़ी कुव्यवस्था फैल गई थी, नगर निगम के कर्मचारी सब हड़ताल पर चले जाएंगे। इसे देखते हुए पटना हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी, जिसे बताया गया कि पटना हाईकोर्ट द्वारा नगर निगम पर की गई टिप्पणी को पूरे बिहार में फैला दिया गया, ये बिहार को लेकर कहा गया। जो सत्यता है वो बात हम बता रहे हैं, जितनी मेरी जानकारी है, बिल्कुल मैंने पढ़ा है, यही बात है। तो इतनी ही जानकारी है, इससे इतर कोई जानकारी नहीं है। हाँ। लेकिन एक बात और समझ लीजिए, ऐसे तो पटना हाईकोर्ट अभी कितने बिहार के आईएएस अफसर को कितने को फटकारती है, यह भी कहती है बिहार में शराबबंदी है क्या, क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल, शराबबंदी पर सवाल खड़े होते हैं, जिसको लेकर सरकार अपनी पीठ थपथपाती है। तो इस पर तो फिर हल्ला नहीं हो रहा है। बिल्कुल, देखिए, शराबबंदी की बात कर रहे हैं, शराबबंदी निश्चित रूप से महत्वाकांक्षी योजना है नीतीश गवर्नमेंट की, नीतीश सरकार की, और उस पर अमल भी होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अब शराबबंदी है तो कहीं ना कहीं वो सब होते रहता है, तो यह सब कोई बात नहीं। लेकिन एक बात और समझ लीजिए, जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर, वह भी चुनावी सभा कर रहे हैं, वह भी रोड शो कर रहे हैं। तो आपने देखा कि शिवहर में भी बीते दिन
जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने रोड शो किया और रोड शो के दरमियान में अपार भीड़ समर्थन दिखाई पड़ा। तो प्रशांत किशोर की जो सभा हो रही है, चुनावी सभा हो रही है, अब तो कहा जा रहा है कि वह किसका वोट काटेंगे, एनडीए का काटेंगे कि महागठबंधन का लेंगे। तो यह अब देखने वाली बात है कि प्रशांत किशोर किसके वोट में डेंट करते हैं। यह एक निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती, बड़ी बात समझ में आती है कि हालांकि कई ऐसे उनके जो प्रत्याशी हैं जो ने अपना नामांकन वापस ले लिया है, तो कई सीटों पर तो हिट विकेट हुए हैं, लेकिन फिर भी दमखम के साथ, जोर शोर के साथ जा रहे हैं, लोगों के बीच में कनेक्ट हो रहे हैं। और कई ऐसे जनसुराज के मजबूत प्रत्याशी हैं, ये बात भी स्वीकार करनी होगी, जो अच्छी तरीके से लड़ रहे हैं। और चुनाव है, लोकतंत्र है, कुछ भी हो सकता है, जनता नहीं, लेकिन एक जितनी बात देख और समझ पा रहे हैं कि तेजस्वी यादव देखिए 2 दिन से ही अभी दौरे पर हैं। महागठबंधन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देरी हुई है, ये दौरा निकलने में देरी हुई। लेकिन जितना तेजी के साथ आप 2020 का भी आप देख लीजिए, 2020 में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड जनसभा करने का किसी का नाम है तो वह तेजस्वी यादव के नाम ही है। सबसे ज्यादा मैक्सिमम सभा किया था, ऑन रिकॉर्ड है तेजस्वी यादव का। तो इस बार भी देखिए जितने एग्रेशन के साथ, कहां खगड़िया, कहां सहरसा, कहां भोजपुर, वह सब एक कर दिया है उन्होंने। और जहां जहां आप वो पैदल सड़क मार्ग से भी जा रहे हैं, आम आवाम से मिल भी रहे हैं। तो तेजस्वी यादव युवा है, निश्चित रूप से काम करने का मादा है। और देखिए एक तो बात, युवाओं का अद्भुत क्रेज दिखाई पड़ रहा है तेजस्वी के साथ में। तेजस्वी के पास जाइए, आप देखिएगा कि आप कहां हैं, आपके ठेल करके लोग पहुंचा देगा, आपको चलने की भी आवश्यकता नहीं, इतना क्राउड इतना है। तो यह निश्चित रूप से इस बार कुछ न कुछ तेजस्वी का दिखाई पड़ रहा है, कुछ ना कुछ तो दिखाई पड़ रहा है। और छठ महापर्व है, चलिए छठ की सभी को बधाई, शुभकामनाएं। सभी आज प्रसाद खाएंगे, खरना का त्यौहार है, मतलब खरना है, आज छठ त्यौहार है, आज खरना है। कल अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और फिर परसों उदयमान सूर्य को अर्घ देने के साथ ही इस लोक आस्था के महापर्व 4 दिवसीय छठ की समापन की बात हो जाएगी, समापन हो जाएगा। और उम्मीद है सब कुछ शुभ शुभ हो, अच्छा हो, शांति बनी रहे, आपसी सौहार्द बना रहे, ये हमारी कामना है। आप लाइव से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। हमारे लोक आस्था के महापर्व छठ की रौनक खतब दिख रही है। निकलिए घर से बाहर, देखिए कितना सजा हुआ आपका टोला मोहल्ला, और आपसी भाईचारा अपनाइए। बहुत धन्यवाद।